यहाँ का विश्वास है। आज हम यहाँ किस लिए आए? हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से, मैं उनके बीच में हूँ। ही प्रेजेंट ओवर है। इस समय प्रभु हमारे बीच में है और हमारी प्रार्थनाओं का, हमारी निवेदनों का, हमारे बोझों का, सबका बोझ उठाने के लिए तैयार है। प्रभु का वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज ये स्त्री भी प्रभु के पास इसीलिए आई ताकि उसके जो बेटी है उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है। वो अभी इसमें सही तरह से, और भी बहुत कुछ है। वो लड़की क्या करती थी? आग में गिर जाती थी। दुष्ट आत्मा हमको क्या करती है? गलत जगह लेके जाती है। दुष्ट आत्मा हमारा नाश करना चाहती है। याद रखिए, जिसके भी जीवन में दुष्ट आत्मा अगर आप देखिए, सबसे पहले क्या करती है? उसकी बॉडी को कमजोर करने लगती है, उसके शरीर को कमजोर करने लगती है, और एक दिन आता है कि वो बिल्कुल ऐसा हो जाती है, ब्लड खत्म हो जाता है उसमें। ये दुष्ट आत्मा का काम है। ये स्त्री भी प्रभु के पास आई। लिखा है, वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश को ओर चला गया और उस प्रदेश में करानी स्त्री निकली। प्रभु कहाँ निकल गया? सूर और सैदा। ये अगर हम देखें, मानचित्र देखें, तो अगर यरूशलेम से 12 किलोमीटर आगे है ये सूर और सैदा। वहां को प्रभु प्रचार के लिए प्रभु जा रहे हैं अपने चेलों के साथ। और भी लोग हैं, हमने देखा है प्रभु के साथ हमेशा भीड़ कितने की रही? 3000 की, 4000 की और 5000 की भी भीड़ रही। प्रभु के साथ बहुत सारे लोग हैं। प्रभु के साथ वो लोग हैं जो प्रभु का ठट्टा उड़ाने वाले भी हैं। प्रभु के साथ वो लोग हैं जो उसकी महिमा देखने वाले हैं। प्रभु के साथ वो लोग हैं जो उसका आश्चर्य कर्म देखते हैं। हालेलुया। और प्रभु उनके साथ, और प्रभु के साथ कौन है? वो 12 चेले भी प्रभु के साथ हैं। अब वो क्या देख रहे हैं? प्रभु का कार्य देखने के लिए उसके साथ साथ जा रहे। और लिखा है, वो चिल्ला के कहने लगी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान। आज हम जानते हैं प्रभु का वंशज दाऊद का संतान, दाऊद का वंशज था, दाऊद की संतान थी। और वो स्त्री जानती थी, वहां लिखा है, और कनानी स्त्री निकली और चिल्ला के कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। मेल दुष्ट आत्मा था उस लड़की के जीवन में, फीमेल नहीं था। दुष्ट आत्मा मेरी लड़की को सता रहा है। और वो क्या करती है? कभी जलने को भागती है। कपड़े हमने देखा है, बहुत सारे घरों में क्या होता है, लोग कपड़े उतार के भागने लगते हैं बाहर को। दुष्ट आत्मा उनको तंग करता है। हमने देखा बहुत सारे क्या होता है, अपने आप को पीटने लगते हैं, दीवार में सर मारते हैं। वो दुष्ट आत्मा का काम है। लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो क्या करता है? हमको इन सबसे बचाता है। हालेलुया। प्रभु में जो है वो नई सृष्टि है। याद रखिए, पवित्र आत्मा उसके जीवन में है। जब प्रभु हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन बचता जाता है और हम प्रभु की ओर जाने लगते हैं। हम कपड़े पहनने, हमने देखा है, एक व्यक्ति और था जो प्रभु को मिला, जो जंगलों में रहता था, कब्रों में रहता था, और उसको संकलों से बांधा जाता था। और वो संकल में इतनी ताकत थी, उसमें इतनी ताकत थी, और वो नंगा रहता था। जब प्रभु के संपर्क में आया तो हमने क्या जाना? वो कपड़े पहन के प्रभु के साथ बैठा। हालेलुया। जो प्रभु के साथ आएगा उसका जीवन बदल जाएगा। ये स्त्री प्रभु को चिल्ला के कह रही है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हमारे पीछे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हम अगर देखें, एक विधवा स्त्री थी और उसका मुकदमा एक जज के पास था। और वो क्या करती थी? रोज सुबह के उस जज के पास बैठ जाती थी, नहा धो के वहीं बैठी रहती थी और उसको कहती थी, मेरा मुकदमा लड़, मेरा इंसाफ कर। वो किसी से जज डरता नहीं था, ना ईश्वर से ना इंसान से डरता नहीं था। याद रखे। लेकिन वो स्त्री बार बार उसके पास जाती थी, उससे कहती थी, मेरा मुकदमा कर, मैं फंसी, मैं मरी पड़ी हूं, तू मेरा मुकदमा लड़। उसने देखा आज भी रोज आ रही है, रोज आ रही है। वो घबरा गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये स्त्री यहीं मर जाए और इसका पाप ले ले, इसका पाप
प्रभु भी नहीं चाहता किसी भी पापी की प्रभु मृत्यु नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है हम जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार करा, अपना एक लौता पुत्र दे दिया, क्योंकि प्रभु हमको प्यार करता है। वचन कहता है यदि हमें प्यार नहीं है तो हम ठट्ठराता हुआ पीतर और झंझनाती हुई झांझ है। हालेलुया। ये सत्य है। झांझ रखिए, जब तक आप उसको उठाओगे नहीं क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। भाई बड़ा अच्छा बताते हैं क्या होगा? नहीं बताइए। यस, आप लोग तैयार रहिए, जागते रहिए, मैं पूछता रहूंगा, आप बताते रहिए। और जब आप इसको उठा लेंगे तो ये परमेश्वर हमको उठाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमको उठाना चाहता है कि हमारे द्वारा प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आगे लिखता है और उस स्त्री को क्या हुआ जब उस आदमी ने, उस जज ने सोचा ये मर ना जाए, मेरे पास लिमिटेड 20 मिनट है, मैं 20 मिनट में बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ, और उसने कहा ये मर ना जाए, और उसने उसका क्या कर दिया? इंसाफ कर दिया। हालेलुया। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। हम सब किसी मुश्किल में होते हैं, बीमारी में होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं, किसी अड़चन में, बच्चों की प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, पति की प्रॉब्लम है, पत्नी की प्रॉब्लम है। जब हम प्रभु के साथ और जुड़ते जाते हैं तो क्या होता है? प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हालेलुया। और हमको क्या करता है? जो हमारे दुख है उससे हमें आजाद कर देता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। आगे लिखता है और उसने कोई उसके बोला, चेलों ने उसको बोला इसे विदा कर, क्योंकि हमारे पीछे चिल्लाती जा रही है। उसने उत्तर दिया इजराइल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। आज प्रभु इजराइल की भेड़ों के सिवा, प्रभु इस दुनिया में किस लिए आया? इजराइलियों के लिए आया। याद रखिए, अपने दिमाग में ये बात रख लीजिए। वो अपनों के घर आया परंतु अपनों ने उसे ग्रहण नहीं करा, कबूल नहीं करा। तभी प्रभु ने क्या कहा? जाओ, चौकों पे जाओ, बाजारों में जाओ, जो तुम्हें मिले उसको ले आओ, ताकि मेरे पिता का घर भर जाए। हालेलुया। ताकि मेरे पिता का घर भर जाए। हम लोग कौन है? हम अन्य जाति हैं। मैं भी आपका भाई हूँ। हमारे भी फोर फादर, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी ने प्रभु को ग्रहण करा और हम प्रभु की शरण में आ गए और हमने वो ताज पाया जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। हम उस किंगडम के, उस राज्य के अधिकारी हैं जिसके लिए प्रभु क्या कहता है? आओ मेरे प्यारे बेटे और बेटियां, ये राज्य तुम्हारे लिए, आओ मेरे पिता की मिरास तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूँ जहाँ मैं रहूँ वहाँ। हालेलुया। क्या बोला प्रभु ने? जहाँ मैं रहूँ वहाँ। अपने पड़ोसी से बोलो प्रभु कहता है जहाँ मैं रहूँगा तुम भी रहो। बोलिए, जोर से बोलिए। हालेलुया। और प्रभु कहता है जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु हमको क्या, एक पिता जब नया घर बनाता है अपने बच्चों को क्या कहता है? तुम इस घर में मत आना, ये घर मेरा है। ऐसे कहता है? माता ऐसे कहती है? तो प्रभु का वचन कहता है एक दूध पियाओ माता भी तुम्हें भूल सकती है, परंतु मैं ना तुझे कभी भूलूंगा ना तुझे कभी। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर, वो हमको प्यार करता है, हमें बहुत आयत से प्यार करता है। आगे लिखा है उसने लिखा कि उसने उत्तर दिया इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। एक स्त्री और भी थी जिसने यीशु को प्रणाम करा। एक स्त्री और भी, उसका नाम था, हालेलुया, उसका नाम था मरियम। लाजर मर गया, मार्था आई। मार्था ने प्रभु को कैसे बात करा? अगर तू होता तो मेरा भाई ना होता, सीधे स्टेज पे। लेकिन मरियम ने क्या करा? आके पहले उसको क्या करा? जरा जोर से बोलिए। हाँ, आज हमारी भी ड्यूटी है। हम प्रभु के चरणों में, हम बहुत बार कहते हैं हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि हमारा प्रभु के साथ सीधा संबंध नहीं है। जिस पेड़ में ज्यादा फल होते वो पेड़, हालेलुया, और जिसमें नहीं होते वो कैसा रहता है? प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आप में फल चाहता है, प्रभु फल चाहता है। अंजीर के पास प्रभु को भूख लगी और प्रभु अंजीर के पेड़ के पास आ गया और प्रभु ने कहा, ऐसे देखा उसमें फल नहीं थे। प्रभु ने कहा जा, कभी तुझ में सूख जा, और वो तुरंत सूख गया। हालेलुया, तुरंत सूख गया। और जब चेले और प्रभु वापस आए तो पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु ये वही पेड़ है, ये वही पेड़ है जिसने अब तक
फल नहीं आए। प्रभु हमको भी प्यार करता है। प्रभु चाहता हमारे जीवन में फल लगे। और उसके बाद प्रणाम करके कहने लगी। अब उसका एटीट्यूड बदल गया है। अब उसका एटीट्यूड, पहले वो कह दिया हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पहले क्या बोली? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अब उसका एटीट्यूड बदल गया। अब वो क्या कह रही है? हे प्रभु मेरी सहायता कर। पहले प्रणाम करा, वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी हे प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु ने उत्तर दिया लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। प्रभु उसके मन को देखना चाहते थे। आज प्रभु आपके मन को देखना चाहते हैं। आपके मन में प्रभु के लिए कितनी श्रद्धा है, आपके मन में प्रभु के लिए कितनी इज्जत है, आपके लिए प्रभु के लिए कितना ऑनर है। आज प्रभु आपको देखना चाहता है। आप यहाँ आए हैं, आप बुरा नहीं मानिएगा, आप यहाँ आए हैं, हर व्यक्ति एक आशा लेके आया है। मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, मुझे मेरे पापों से मुझे आजादी मिलेगी। मैंने जो आज दिन भर पाप करे हैं, प्रभु आज मेरे को वहां क्षमा कर देगा, क्षमा कर देगा, क्षमा का दान देगा। मेरे घर में आनंद आएगा, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, मेरी पत्नी मेरा इज्जत करेगी, मेरा पति मेरी इज्जत करेगा, मेरे बच्चे मेरा मान सम्मान करेंगे। ये तभी करेगा जब प्रभु के लिए हम अपने हृदय प्रभु को दे दें। और वो स्त्री ने प्रणाम करा और क्या बोला? हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। अब प्रभु उससे बात कर। प्रभु हमारे जीवन में भी बात करते जा रहे। एक एक व्यक्ति से प्रभु बात करते हैं। प्रभु का वचन कहता है बुला रहा है वो तुझे, बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर प्रभु तुझे बुलाता है। आज प्रभु ने हर व्यक्ति के लिए एक दूत खड़ा करा हुआ है। याद रखो, पुकार के तो देख, आश्चर्य करो, पुकार के तो देख। हम पुकार के घुटनों पे आ जाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। कहीं भी हो, किसी भी मुसीबत में हो, तो उसने क्या करा? लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब वो लेडी को प्रभु ने कहा, उसको देख रहे हैं, एक बिल्कुल नीचा दिखा दिया। आज हम कुत्ते को बड़ा तुच्छ जानते हैं, बड़ा तुच्छ जानते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कुत्तों को एसी में रखते हैं, बट एक कॉमन सेंस यही है कि हम कुत्ते को ज्यादा बड़ा नहीं मानते। प्रभु क्या कह रहा है? ये जो मेरी रोटी है तेरे लिए नहीं है, ये मेरी रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालना। प्रभु ने मना करा, मेरे पिता ने मना करा। अब वो स्त्री का विश्वास देखे, वो क्या कहती है? सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते जो उसके स्वामी की मेज से गिरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? प्रभु इस्राएलियों के लिए आया, ये चूर चार है जो हमारे को मिला। हालेलुया, ये चूर है ये, और इसको खा के भी हष्ट पुष्ट। आज जितने हम यहाँ बैठे सब विश्वास किया। याद रखिए, प्रभु में हमारा विश्वास दृढ़ है। और प्रभु कहता मत डर, ढाढ़स बांध, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु कहता है डर मत, ढाढ़स बांध, मैं तेरे साथ हूं। उस स्त्री की बात सुन के प्रभु को उसके ऊपर दया भी। प्रभु तो अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करता है और करुणा में एक परमेश्वर है। याद रखिए, प्रभु की करुणा सदा की है। जरा बोलिए, प्रभु की करुणा सदा की है। सो गया तो प्रभु की करुणा सदा की है। हालेलुया, सोए नहीं। वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना। मेरा काम है आपको जगाना। मैं जानता हूँ आप जागे हुए हो, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से एक शब्द निकलता है कि प्रभु कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। अंत में लिखा है, मेरा टाइम खत्म होने वाला, 5 मिनट और है। अंत में लिखा है इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, अब है प्रभु का अनुग्रह। प्रभु का अनुग्रह है। देखिए, आप कैसे आए हैं मैं नहीं जानता हूँ। आप अपने घर में खाना को सारा घर का सारा काम छोड़ के आए होंगे। बहुत सारी बहनें झाड़ू भी छोड़ के आई होंगी, शाम की झाड़ू नहीं लगाई होगी, क्योंकि प्रभु के भवन में जाना है, प्रभु के लिए मुझे जाना है। आपने अपने सारा काम छोड़ दिया होगा, प्रभु के लिए आ गया। अब प्रभु आपको आशीष दे रहा है। प्रभु ने क्या कहा? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देख रहे जब प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, क्रूस पे थे, वहां सिर्फ 12 में से एक चेला था जिसका नाम यूहन्ना था, और 7 स्त्रियां थी
हालेलुया। कितनी स्त्रियां थी? याद रखिए 7 स्त्रियां थी। मरियम की बहन मार्था और वो क्या सिलास की मदर मरियम। पहले जमाने में मरियम बहुत नाम, क्योंकि मरियम बड़ा फेमस नाम हुआ करता था। इजराइल में अगर आप जाओ तो बहुत नाम है मरियम, डी मरियम, सी मरियम, ए मरियम, वो एंड में ए मरियम ही लगता है, क्योंकि वो नाम सबसे आला नाम है। हालेलुया। सबसे आला नाम है जो परमेश्वर ने अपनी बेटी को दिया मरियम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो प्रभु की बेटी थी। तो प्रभु ने क्या कहा इस पर? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। जैसा तू चाहती है। आज आप लोग यहाँ आए हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे रहा है। प्रभु का वचन आपके बता रहा है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा, परंतु विश्वास रखो, मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर के मेरे बिना, प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। एक बार प्रभु ने अपने प्राण दे के पिता से हमारा मेल करा दिया। क्यों कराया आज तक कोई नहीं बताता, मैं बताता हूँ। इजरायली जो थे प्रभु के अगेंस्ट हो गए थे। प्रभु ने बोला अन्य जाति में मत जाना, उन्होंने अन्य जातियों में चले गए। अन्य जातियों को अपनी बेटियां मत देना, चले गए। वहां जाके वो मिस्र में बिजनेस मत करो, उन्होंने करा और अपने आप को बंधुआई में डाल दिया और प्रभु की आज्ञा को तोड़ दे। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तू ना किसी सूरत और मूरत को बना के इसको सजदा करना, दंडवत करना। इस स्त्री ने, कनानी स्त्री ने इसको दंडवत करा, जीतते परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को। किसको करा? तो उसने परिणाम क्या देखा कि उसकी बेटी उसकी गई हो गई। और एक जगह लिखा है, लूका में लिखा है कि प्रभु ने मुड़ के इजराइलियों से कहा कि मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में नहीं देखा, ऐसा विश्वास जैसे उस कनानी स्त्री का था। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा विश्वास कैसा है? हमारा विश्वास कैसा है? क्या कनानी स्त्री की तरह हमारा विश्वास है? प्रभु पे विश्वास रखते हैं? यदि हाँ, तो आज प्रभु कहता है मैंने ऐसा विश्वास पूरे इजराइल में नहीं देखा, पूरे देश में एक जगह पे नहीं देखा मैंने। हमने ऐसा विश्वास मैंने ये द्वारका सेक्टर 3 के अंदर नहीं देखा, इस भवन में नहीं देखा। ये लोग प्रभु के लोग हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रभु आज तुमसे यही बात कर रहा है। प्रभु आज तुमको यही कहता है कि मैंने तेरे लिए 39 कोड़े सह लिए ताकि तुझे आज़ादी मिल जाए। मैं तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ, तुम जीवन पाओ ताकि बहुत आयत का जीवन पाओ। हालेलुया। आज प्रभु हमसे बात कर रहा है। यदि हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की घटी है तो हम प्रभु के चरणों में आ जाए। यदि हमारे जीवन में कोई भी चीज़ की ऐसी चीज़ है जिससे हमारा जीवन नष्ट हो रहा है, हम प्रभु को दें। उस स्त्री की तरह, वो जब एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, लोगों ने कहा, फरीसियों ने कहा इसके लिए क्या हुक्म है? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया बल्कि बनाने आया हूँ। उसने बोला वहां लिखा है कि ऐसी स्त्री को पत्थर से मार के मार डालो उस स्त्री को, लेकिन पहला पत्थर वही मारे जिसने ना किया हो, वही पहला पत्थर मारे। और प्रभु नीचे बैठ के लिखने लगे हमारे पापों को, उन लोगों के पापों को। और जिसने देखा अरे ये तो मेरा पाप है, उसने पत्थर वहीं रखा, वो चली गई। और वो स्त्री को अंत में प्रभु ने कहा तेरे को किसी और ने, किसी ने तेरे को कुछ कहा, मारा? उसने कहा नहीं प्रभु, किसी ने नहीं मारा। उसको पता था कि प्रभु एक पत्थर मुझको जरूर मारेगा, ये जो है परमेश्वर है, इसने पाप नहीं किया, निष्कलंक है। प्रभु ने कहा जा मैं तुझे माफ करता हूँ, परंतु आज से आगे से ये पाप ना करना। आज प्रभु हमको भी यही कहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमसे यही कह रहा है कि हम अपना जीवन जब प्रभु को देते हैं फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, नहीं तो हम क्या बन जाएंगे? नमक का खम्भा बन जाएंगे। हालेलुया। वो स्त्री जो क्या बोलते हैं, उसकी लूत की बीवी थी, उसको कहा गया कि पीछे मुड़ के मत देखना क्योंकि वहां आग और गंधक की मैं बारिश कर रहा हूँ। उसने क्या सोचा, अरे मेरा इतना बड़ा घर, मेरे पैसे, मेरे जेवर, मेरे दोस्त, मेरी सहेलियां, उसने पीछे मुड़ के देखा, वो क्या बन गई? आपका बताइए क्या बन गई? नमक का खंभा। सॉरी, नमक का खंभा बन गई। प्रभु हमको नमक का खंभा नहीं बनना चाहता। प्रभु चाहता है हम अपने जीवन से प्रभु को महिमा, हमारे जीवन से प्रभु को महिमा।
हमारे जीवन से परमेश्वर बढ़े। आज प्रभु हमको प्यार करता है, उसने सर पे कांटों का ताज रख दिया ताकि हमारी जो दिमाग है, हमारी जो बुद्धि है, अच्छी बात सोचे, अच्छी सोच हो हमारे, उसके हाथों पे कीले ठोक दिए ताकि हम प्रभु का वचन लिख सकें, उसके पैरों में कीले ठोक दिए ताकि हम प्रभु के भवन आ सके और प्रभु की संगति में बढ़ते चले जाए। उसकी पसली में भाला मार दिया गया ताकि हमारा दिल बुरी बात ना सोच के अच्छी बात सोचे और प्रभु के पीछे पीछे चले। आज प्रभु हमको बुला रहा है, लेकिन व्यक्ति का नाम लेके बुला रहा है कि आजा मेरे पास आजा, ये जीवन आपका है, ये समय आपका है, घबराइए मत। लेकिन सच्चाई है, प्रभु दरवाजे पे खड़ा है। जब राज्य पर चढ़ाई करें और अद्भुत बात देखने को मिले, बादल फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तब सोचना कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूं। आज हम अपना जीवन प्रभु को दे, आज उद्धार कर ले, टुडे द डे ऑफ साल्वेशन। आज हम प्रभु को अपना जीवन दे दें ताकि प्रभु आए तो हमको अपने साथ लेके आए। ऐसा ना हो कि हम जीवन देने से एक पल बच जाए और प्रभु आ जाए और हमको क्या मिले, वहाँ रोना और दांतों का पीसना, वहाँ की आग कभी नहीं घुसती, याद रखिए, कभी नहीं घुसेगी। 1000 साल तक हमको वहीं रखा जाएगा। लेकिन जो प्रभु को विश्वास रखते हैं, जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, वो प्रभु के भवन में जाएंगे, वो प्रभु के किंगडम में जाएंगे, प्रभु के राज्य में जाएंगे, ताकि प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन।